ट्वेल्थ के एग्ज़ाम हो चुके हैं। कुछ स्टूडेंट्स रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स डिफरेंट तरह के कोर्सेज कर रहे हैं और कुछ एमडी कैट, ई कैट इनकी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आज के दौर में मोस्टली स्टूडेंट्स का ड्रीम है कि वो स्टडी अब्रॉड के लिए बाहर जाएं, बाहर जाकर पढ़ें। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे कुछ कंट्रीज़ के बारे में बताऊंगा जो कि बजट फ्रेंडली भी हैं, इंटर के बाद में आप अप्लाई भी कर सकते हैं, आर्ट्स के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, विदाउट आर्ट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, कॉस्ट भी आपकी थोड़ी आएगी और बैंक स्टेटमेंट भी आपको थोड़ी चाहिए होगी। ये कंट्री कौन कौन से हैं आज की वीडियो में हम इसमें डिस्कस करेंगे, आप वीडियो आखिर तक देख सकते हैं। साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ रहा, आप अभी वेट कर रहे हैं, तब तक आपको क्या करना चाहिए, ऐसी कौन से कोर्सेज या ऐसी कौन से स्टेप्स लेने चाहिए जो कि आपको आने वाले दिनों में, अगर आप स्टडी अब्रॉड के लिए किसी कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पर आपको अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी दे सकते हैं। तो ऐसे कौन से कोर्सेज या ऐसी कौन सी स्किल्स को आपको सीखना चाहिए जो कि आपको वहाँ जाकर काम आए, ये भी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो आप आखिर तक देखिएगा तो कि कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी स्किप ना हो जाए, मिस ना हो जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल WSL कंसल्टेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टडी इन यूरोप फॉर इंटरमीडिएट स्टूडेंट इन 2027। इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे कि इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स 2027 में किन किन कंट्रीज़ के अंदर जाकर पढ़ सकते हैं और उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ आएंगी वो आपको टाइम से मिलती रहें। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो हमारे साथ रब्ता करके फ्री ऑनलाइन असेसमेंट ले सकते हैं और साथ साथ अप्लाई भी कर सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपने ऑफिस विज़िट करके आना है देन ही अप्लाई करना है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ये वेट करते रहते हैं कि जी हम एक दफ़ा जाएंगे, विज़िट करेंगे, देन अप्लाई करेंगे, तो उसमें उनका टाइम भी वेस्ट हो जाता है और चीज़ें निकल जाती हैं। यूनिवर्सिटी की इंटेक्स बड़ी ही शॉर्ट टाइम के लिए आ रही होती है। तो अभी से आप प्रोसेस करके, इंतज़ार किए बगैर अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपको फर्दर जब कभी टाइम मिले, जब आपके पास आसानी हो, आप तब आके अपना जो है विज़िट कर सकते हैं। मतलब ये कोई कंपल्शन नहीं है कि आपने अभी विज़िट करना है। ये इसलिए कह रहा हूँ कि जो है ना, आप मतलब वेट करते करते अपना कहीं टाइम वेस्ट ना कर लें। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे ऑनलाइन ही अप्लाई करते हैं, बलूचिस्तान से, सिंध से, केपी के दूर दराज इलाकों से, पंजाब के दूर दराज डिस्ट्रिक्ट से। तो वो उनको आने की ज़रूरत नहीं होती, हम उनका भी प्रोसेस ऐसे ही करते हैं जैसे वो के खुद आके यहाँ पर अप्लाई करके गए। तो इसलिए आप जो है प्रोसेस ऑनलाइन भी स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन से कंट्रीज़ है जो कि हर आम स्टूडेंट, हर वो स्टूडेंट जो कि अफोर्ड नहीं कर सकता। मतलब ऐसे कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि अफोर्डेबिलिटी से बाहर है। उनकी मल्टीपल रीजंस हैं। एक तो ये है कि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़, उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, मतलब वो हाई कॉस्ट में है। मोर देन 5 मिलियन 6 मिलियन आपको चाहिए, मतलब 50 लाख 60 लाख ये आपकी इनिशियल कॉस्ट होनी चाहिए। तो ये हर बंदा, हर स्टूडेंट, हर माँ बाप इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो किसी एक बच्चे पे इतने पैसे लगा दे। या अगर ये बस कुछ लोग होंगे जो कि ये वाले पैसे अफोर्ड करते होंगे, जो कि मिलीनियर हैं, बिलियनियर हैं, उनके लिए ये मसला नहीं है। लेकिन जो हमारा मोस्टली तबका है, जो मोस्टली हमारा मिडिल क्लास स्टूडेंट है, जो कि बाहर भी जाना चाहता है लेकिन ये 50-60 लाख 70 लाख अफोर्ड नहीं करता, तो उनके लिए जो है इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री इसी कॉस्ट में आते हैं कि वो कम से कम भी आपको मिनिमम आपकी 50 लाख से ऊपर ही उनकी कॉस्ट स्टार्ट होती है, जिसके अंदर उनकी फ़ीस है और बाकी सारी चीज़ें हैं जो कि आपने करनी पड़ती हैं। तो इसलिए ये भी रिकमेंडेड नहीं है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। जर्मनी जो कि बहुत डिमांडिंग कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है, वहाँ पर ये कहा जाता है कि फ़ीस नहीं है। लेकिन फ़ीस नहीं है, लेकिन वहाँ पर एक जो बहुत बड़ी कॉस्ट इनिशियली आपको पे करना पड़ती है वो है उसका ब्लॉक अकाउंट। ब्लॉक अकाउंट बेसिकली आपकी रेजिडेंशियल कॉस्ट होती है, जो कि आपको थ्रू आउट द ईयर वहाँ से आस्ता आस्ता मिलते रहते हैं। उसके लिए आपको तकरीबन कोई 40 लाख रुपए के करीब अमाउंट जो है वहाँ के अकाउंट में डिपॉजिट करवानी पड़ती है। तो इसकी कॉस्ट भी तकरीबन 40 से 45 लाख आपकी टोटल आ जाती है। तो ये भी हर बंदे की अफोर्डेबिलिटी में नहीं आता, तो इसलिए इसको भी आप जो है स्किप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप अफोर्ड करते हैं तो देन नो प्रॉब्लम, आप अप्लाई करें। अगर आपको लगता है कि ये आपकी रेंज से बाहर है तो मैं आपको सस्ते ऑप्शन देने जा रहा हूँ, आप इसको भी स्किप कर सकते हैं। थर्ड जो है कि ऐसे कंट्रीज़ में भी अप्लाई ना करें जो कि यूरोपियन भी हैं, और लेकिन वो इस वक्त उनकी एम्बेसीज जो है वो पाकिस्तान के अंदर नहीं है। एम्बेसीज उनकी मोस्टली कहाँ पर होंगी? दुबई में होंगी, तुर्की में होंगी, या जो है मलेशिया में है, या आपकी ईरान में है। तो फिर क्या होता है कि आपको उनका विजिट वीज़ा लेना पड़ता है, वो आपकी कॉस्ट भी एड ऑन हो जाती है। और अगर वहाँ पर जाकर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो वो आपकी जो है, आपने विजिट वीज़ा लेकर गए, ट्रैवल किया, टिकट ली, वहाँ पर आपको जाके अगर रिफ्यूजल मिल गई तो आपकी एक तो कॉस्ट जो आपकी इनिशियल जो है कॉस्ट वो बहुत बढ़ गई और वेस्टेज ऑफ मनी भी आपकी बढ़ गई। और सम टाइम आपको वीज़ा भी नहीं मिलता। दुबई के वीज़े बंद हुए हैं, ईरान के वीज़े जो यंग लोग हैं उनके लिए उनको मुश्किल मिलते हैं। फैमिली के साथ ट्रैवल हो सकता है लेकिन विदाउट फैमिली वो ट्रैवल नहीं कर पाते। तो इसलिए ये भी एक मुश्किल है कि अगर आपने
ऐसी किसी कंट्री में अप्लाई करना है जिसकी एम्बेसी नहीं है, तो आप उसके एम्बेसी में कैसे अपीयर होंगे, कैसे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे, तो उसके लिए भी आपको जो है सोच समझ के आपने जाना है कि उनका आपको रिफ्यूजल या आपकी कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। अभी जो मैं आपको कंट्रीज़ बताने जा रहा हूँ, ये वो कंट्रीज़ हैं जिनकी 2027 इनटेक ही चल रही है। जो भी आपके सामने जिक्र होगा वो 2027 नेक्स्ट इनटेक के लिए ही, मतलब जो है ना आप अप्लाई करेंगे 2026 की या 2026 की इनटेक उसके लिए बंद हो चुकी है। अब आपको नेक्स्ट इनटेक के लिए अप्लाई करते हैं। स्टार्ट करते हैं जी। पहला जो कंट्री है वो है इटली। इटली में इंटरमीडिएट का स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। मिनिमम उसको 50% मार्क्स चाहिए होते हैं। आइल्स की रिक्वायरमेंट आ चुकी है, इसलिए 5.5 बैंड आइल्स भी चाहिए होगा। इसके साथ साथ आपको वहाँ पर स्कॉलरशिप मिल सकता है। 300 यूरो से लेके 3000 यूरो तक आपकी ट्यूशन फीस है। मल्टीपल कोर्सेज हैं। स्कॉलरशिप के साथ आप अगर अप्लाई करेंगे या आपको मिल जाता है तो आपकी हो सकता है कि उसके अंदर आपकी ट्यूशन फीस, आपकी लिविंग कॉस्ट सब कुछ ही कवर हो जाए। तो ये अभी 2027 इनटेक के लिए अगर इंटरेस्टेड हैं तो इटली के लिए आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। और इटली की जो टोटल एप्लीकेशन कॉस्ट है आपके ट्रैवल करने तक, वो 4 से 5 लाख रुपए है। तो ये बहुत थोड़ी कॉस्ट है, इसके अंदर आप आसानी से कोई भी स्टूडेंट जो है मैनेज कर सकता है। इसके बैंक स्टेटमेंट भी आप किसी स्पॉन्सर को लगा सकते हैं। पहले अपॉइंटमेंट का मसला होता था तो वो भी अब रिजॉल्व हो चुका है। अब तो आपने जैसे ही प्री इनरोलमेंट करनी आपको अपॉइंटमेंट मिल जानी है। अब अपॉइंटमेंट का मसला नहीं है, बैंक स्टेटमेंट आप स्पॉन्सर के साथ लगा सकते हैं। तो इसके अंदर मल्टीपल बेनिफिट्स हैं आपको मिलते हैं। इसको आप जरूर कंसिडर करें, इसमें आप जरूर अप्लाई करें। नेक्स्ट जो कंट्री जिसके अंदर आप 2027 इनटेक में अप्लाई कर सकते हैं वो है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया यूरोपियन है, शेंजन कंट्री है। वहाँ की जो फीस है वो 727 यूरो है। तमाम यूनिवर्सिटी के अंदर यही फीस है। कॉस्ट आपकी 6 से 7 लाख रुपए आती है। इसके अलावा ये यूरोप है, शेंजन है, जर्मनी वाले सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, लेकिन जर्मनी की तरह यहाँ पर ब्लॉक अकाउंट नहीं है। बैंक स्टेटमेंट आपने देनी है और वो भी एज वाइज कम हो जाती है। एज थोड़ी है 24 से, तो आपकी स्टेटमेंट भी कम होगी। इसके साथ यहाँ की जो रिक्वायरमेंट है कि आपको इंटर विद 80% मार्क्स चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटी के अंदर आइल्स मांगा जाता है, कुछ के अंदर नहीं मांगा जाता, लेकिन ओवरऑल इसकी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। आप अगर इसके अंदर इसको देख रहे हैं कि आपने इंटर के बाद 80% मार्क्स आ गए हैं, तो देन आप ऑस्ट्रिया को भी कंसिडर कर सकते हैं कि ये भी आपकी एक अच्छी यूरोपियन शेंजन स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन है। इंटर के स्टूडेंट्स के लिए जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है रोमानिया। यहाँ पर भी आप 2027 इनटेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो बहुत सिंपल है। 50% आपको मार्क्स चाहिए, आइल्स आपको नहीं चाहिए। इसके अलावा जो आपकी इनिशियल कॉस्ट है वो 4 से 5 लाख है, प्लस आपको उसके अंदर आपने ट्यूशन फीस पे करनी है, जो कि यूनिवर्सिटी वाइज वेरी करती है। जो है इनिशियल कॉस्ट भी कम है, बैंक स्टेटमेंट आपको यहाँ पर रीजनेबल चाहिए, और इसके अंदर अपॉइंटमेंट्स का भी कोई मसला नहीं है। तो ये भी यूरोपियन कंट्री है जिसके अंदर जाकर आप इंटर के बाद 50% मार्क्स के साथ जाकर पढ़ सकते हैं। तो इसको भी आप ज़रूर कंसिडर करें। अगर आप चाहें तो इसके लिए मजीद हमसे रब्ता करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इंटर के स्टूडेंट्स के लिए जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक शेंजन कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है। चेक के नेबरिंग कंट्रीज के अंदर जर्मनी है, पोलैंड है, स्लोवाकिया है, ऑस्ट्रिया है, ये इसके नेबरिंग कंट्रीज है। यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी बहुत सिंपल है। 50% मार्क्स चाहिए, आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। चेक रिपब्लिक के अंदर जो टोटल इनिशियल कॉस्ट है वो आपकी 4 से 5 लाख है विदाउट ट्यूशन फीस, क्योंकि यहाँ पर भी ट्यूशन फीस वेरी करती है, कहीं पर थोड़ी ज़्यादा है, कहीं पर कम है। लेकिन यहाँ पर आपको जो एडिशनल बेनिफिट है कि बैंक स्टेटमेंट इसकी बहुत कम है, और आपको वहाँ पर जाकर 40 आवर्स वर्किंग मिलते हैं, जो कि आप पर वीक में काम करके अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। इंटर के स्टूडेंट के लिए मेरे ख्याल में चेक रिपब्लिक एक बेस्ट ऑप्शन है। 50% मार्क्स, आइल्स नहीं चाहिए, रीजनेबल बैंक स्टेटमेंट, रीजनेबल कॉस्ट के साथ अगर आप अप्लाई करें तो मैक्सिमम सक्सेस आपको मिलती है। यहाँ पर आपको जो है अपॉइंटमेंट का भी कोई मसला नहीं है, जिस तरह के बाकी कंट्री के अंदर अपॉइंटमेंट का मसला आ जाता है, तो ये अपॉइंटमेंट वाला भी इशू इसके अंदर नहीं है। हमारे ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना सिर्फ सारे प्रोसेस कंप्लीट कर चुके हैं, बल्कि वीज़ा भी मिल चुका है। इस वक्त भी अगर मैं कहूँ तो मोर देन 95% वीज़ा रेशो है। कोई रिफ्यूजल अभी तक नहीं आई। 100% अगर मैं नहीं भी कहूँ तो इस वक्त भी ऐसी कोई मसला नहीं है कि किसी स्टूडेंट को कोई रिफ्यूजल आई हो। तो आप इसके अंदर अप्लाई करके वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप यूरोप के अंदर फ्री होते हैं कि कहीं पर भी जाकर सेटल हो सकते हैं। अब आते हैं कि जी इंटर का स्टूडेंट अभी क्या करे। सबसे पहले तो वो हमसे रब्ता करके फ्री ऑनलाइन असेसमेंट करवाए, अपनी कंट्री की सिलेक्शन करे कि उसने किस में जाना है। ये 4 मैंने ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आपको कौन सा सूट करता है। आप अपनी प्रोफाइल के मुताबिक, अपने बजट के मुताबिक इसमें से चॉइस कर सकते हैं कि आपको कौन सा सूट करता है। आपकी परसेंटेज क्या आ रही है, आइल्स आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते, या करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, तो और उसके मुताबिक आप इन चारों में से किसी एक की सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद आपने ये करना है कि आपकी चॉइस आ गई, अब आपने वहाँ पर जाने के लिए तैयारी करनी है। आपने डॉक्यूमेंट्स की
प्रिपरेशन करनी है कि वहाँ पर आपको कौन कौन से अप्लाई करते हुए डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, कौन सी डॉक्यूमेंट्स आपको वीज़ा के वक्त चाहिए, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स किस तरह के चाहिए, उसके मुताबिक आपने प्रिपरेशन करनी है। साथ साथ आपने अगर आर्ट्स का आपकी रिक्वायरमेंट बन जाती है कि आप किसी ऐसी कंट्री के अंदर अप्लाई करें जहाँ पर आपकी आर्ट्स की रिक्वायरमेंट है, तो आपको आर्ट्स की प्रिपरेशन भी करनी है। वो भी आप हमारे ऑनलाइन प्रिपरेशन कोर्स को ज्वाइन करके घर बैठे ही आर्ट्स की तैयारी कर सकते हैं। हमारे पास पोर्टल है जिसके अंदर आप मॉक टेस्ट देंगे, तो उसके अंदर ही आपको आइडिया हो जाएगा पहले दिन ही कि आपका अभी क्या बैंड आ रहा है, क्या आपकी स्कोर आ रहा है। उसके बाद आप फिर फर्दर तैयारी करके आपसे एक 6 वीक का कोर्स है, उसको आप लेकर आप आसानी से 5.5 बैंड जो है, जो कि इटली के अंदर रिक्वायर्ड है, वो आप लेके अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है कि आपको जो सबसे हमारे वहाँ पर जो गए स्टूडेंट बात करते हैं कि स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लेकर आना चाहिए, ताकि वो यहाँ पर आकर टैक्सी या जो है डिलीवरी का काम जो है वो आसानी से कर सकेंगे। वहाँ पर जाकर लाइसेंस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए अगर आप कोशिश करें तो अभी आप यहाँ पर ड्राइविंग सीखें, यहाँ पर नॉर्मल जो लाइसेंस है लर्नर लाइसेंस बनवाएं, दूसरा लाइसेंस बनवाएं, और फिर करते करते आप इंटरनेशनल लाइसेंस भी लेकर वहाँ पर जाएं, तो उसकी आपको वहाँ पर जाकर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ें आप अभी जो है कर सकते हैं। इसके अलावा आप असेसमेंट करवा के मज़ीद वो गाइडेंस चाहिए होगी तो वो भी हम आपको देंगे, उसमें आपको बता देंगे कि और क्या क्या चीज़ें, स्कॉलरशिप के लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए हो सकते हैं, और वहाँ जाकर आपको अगर किसी और किस्म की रिक्वायरमेंट है तो वो किस तरह से आपने फुलफिल करनी है। इसके लिए आप हमारी टीम से रब्ता करके असेसमेंट करवा कर जो है गाइडेंस ले सकते हैं। तो ये था आज के हमारा टॉपिक कि इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं जहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और अभी जो है जब तक उनका रिजल्ट नहीं आ रहा और अप्लाई करने तक वो क्या चीज़ें कर सकते हैं ताकि उनका जो है आगे जाकर उनके लिए मसले मसाइल कम हो और ज़्यादा आसानी से वहाँ पर वो एडजस्ट करें। तो ये सारे मैंने आपको आज इस वीडियो में पॉइंट्स बताए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।